आज हम बात करेंगे भारतेंदु जी निर्मित अंधेर नगरी नाटक के दूसरे दृश्य की। दूसरे दृश्य का स्थान है बाजार। अब देखिए कि हम जानते हैं कि प्रथम दृश्य में महंत और उनके दो शिष्य जो है नारायण दास और गोवर्धन दास, तो वहाँ पर उनको भिक्षा लेने के लिए नगरी में भेजते हैं महंत। तो यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए उस नगरी में गोवर्धन दास जो है वह उस नगरी में जाता है और वह वहाँ का जो नगरी का जो बाज़ार है वहाँ पर जाता है। और यह जो पूरा वातावरण है बाज़ार का, उस बाज़ार के दृश्य को भारतेंदु जी ने हमारे सामने रखा है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है बाज़ार में जो लोग हैं अपना जो सामान है वह बेच रहे। तो किस प्रकार वह सामान बेच रहे और कौन कौन से वार्तालाप हो रहा है, इस बात को भारतेंदु जी ने हमारे सामने रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला आता है कबाब वाला कि कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आंच का कबाब गर्मादार मसालेदार, खाए सो होठ चाटे न खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब ढेर बेचा टके से। अब देखिए यहाँ पर जो है कबाब जो है वह अपने कबाब के बखान करते हुए कहता है कि क्या कि मैंने इस कबाब में 84 प्रकार के मसाले डाले हैं और 72 प्रकार के ढंग से 72 प्रकार की आंच से मैंने इसको सेका है या इसको बनाया है। तो इसलिए यह कैसा है, गर्मा गर्म है और मसालेदार है। और जो खाए सो होठ चाटे, यानी कि अगर मेरा आप कबाब खाओगे तो आप अपने होठ चाहते रह जाओ। हम कहते हैं कि भाई खाना कैसा बनाए कि उंगलियां तक चाटने का मन करे। तो यहाँ पर भी देखिए वह अपने कबाब का बखान करते हुए क्या कहता है कि जो खाएगा वह होठ का चाटेगा और जो नहीं खाएगा वह जीभ काटेगा, यानी उसको पछतावा होगा। तो इसीलिए वह कहता है कि आप मेरा कबाब खाओगे तो आपको इतनी सारी खुशियाँ मिलेगी, मैंने इतने अच्छे ढंग से बनाया है। और देखिए किस प्रकार बेच रहा है, कबाब ढेर बेचा टके से, यानी पूरा ढेर बनाया हुआ है और पूरे का पूरा ढेर जो है वह कितने जो 84 मसालों में बना है, जो 72 आंचों पर तपाया गया है, वह ढेर सारा सिर्फ 1 टके में बेचता है। तो यहाँ पर देखिए कि कबाब वाला किस प्रकार अपने सामान का या अपने कबाब को बेचने के लिए उसके बखान करता है। तो उसका चरित्र हमारे सामने आता है। उसके बाद देखिए दूसरा जो पात्र है वह है घासीराम। अब देखिए वह क्या कहता है, चने जोए गरम चने बनावे घासीराम जिसकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले, चना खाबे तो की मैना बोले अच्छा बना चबेना, चना खाए गफूरन मुन्नी बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली डाली, चना खाते मियाँ जुलाहे डाढ़े हिलती गाहे बजाए, चना खाते चना हाकिम सब जो खाते, चना हाकिम सब जो खाते सब पर दुना टिकस लगाते, चना जोर गरम टके शेर। तो इस प्रकार देखिए कि वह अपना नाम का उल्लेख करता है कि भाई मैं चने वाले तो बहुत होंगे मगर मेरा नाम जो है वह सुप्रसिद्ध है। और इसलिए देखिए वह अपने बारे में या अपने चने के बारे में वह बखान या उसकी प्रसिद्धि करता हुआ क्या कहता है कि चना जोर गरम चना बनावे घासीराम जिसकी झोली में दुकान, यानी कि मुझे मेरी दुकान जो है मेरी झोली में ही है, इसलिए मैं कहीं भी दुकान लगा सकता हूँ, कहीं भी घूम फिर कर मैं अपना व्यापार कर सकता हूँ। आप कहीं भी मुझे बुला सकते हैं, यानी आप मेरे पास आए
यह ज़रूरी नहीं है मैं भी आपके पास पहुंच सकता हूं। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुँह खोले, यानी कि चना इतना चुरमुर है, इतना अच्छा बना है कि हर कोई इसको खाने के लिए अपना मुंह खोलने के लिए तैयार है। ठीक है, चना खावे तो की मैना बोले अच्छा बना चबेना। वहाँ की जो नृत्यांगना है वह भी घासीराम के चने का बखान करती है। ये गफूरन है, मुन्नी है, यह सब कहते हैं कि भाई हमें बस घासीराम जी के चने ही खाने हैं और कुछ हमें सुनना नहीं है। और देखिए तो यानी बाबू लोग खाते हैं, यह तत्कालीन जो नृत्यांगना है वहाँ की वह भी खाते हैं। फिर देखिए आगे हमने देखा कि कबाब वाला तो यानी जो मांसाहारी लोग हैं उसको ही कबाब वह लोग ही कबाब खाएंगे, मगर यहाँ पर जो चना है वह हर प्रकार के लोग खा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखिए कि वह अपने खाने का अपने चने का बखान करता है कि भाई इसको बाबू लोग भी खाते हैं, इसको नृत्यांगनाएं हैं वह भी खाती है, इसको बंगाली भी खाता है। देखिए चना खाते सब बंगाली जिसकी रोटी ढेली जालाई, चना खाते मियाँ जुलाहे डाढ़े हिलती गाहे बजाए, यानी कि इसको जुलाहे भी खाते हैं, बंगाली भी खाते हैं, बाबू लोग भी खाते हैं और हाकिम भी खाते हैं। और हाकिम उनका चना खाकर क्या उसमें ताकत आ जाती है, उनके उनमें अत्याचार करने की सब शक्ति बढ़ जाती है और इसलिए वह क्या करते हैं सब पर दुगना टिकस लगाते हैं, चना जोर गरम टके से। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर जो घासीराम जो है वह अपने चने का बखान करता हुआ नज़र आता है। उसके बाद देखिए नारंगी वाली है कि नारंगी नारंगी सिलहट की नारंगी, बुलहट की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी। तो इसलिए देखिए वह अलग अलग प्रकार की है, सिलहट की है, बुलहट की है, रामबाग की है, अलग अलग प्रकार की नारंगी है भाई। नींबू नारंगी तो यानी नेपाल, बंगाल आदि आदि जो अलग प्रदेश है वहाँ की जो प्रसिद्ध नारंगियाँ है, सुप्रसिद्ध नारंगियाँ है, वह यह नारंगी वाली बेच रही है और कहती है भाई नींबू सी नारंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी नारंगी कबला नारंगी, मीठा नींबू रंग तरा सतरंगा, दोनों हाथों में लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी नारंगी टके शेर नारंगी। तो इसलिए देखिए कि अलग अलग प्रकार की वह नारंगी बेचती है कि कमला नींबू, मीठा नींबू, रतरंगा नींबू, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो है वह नारंगी इस प्रकार कहती है कि अलग अलग देशों की प्रांतों की सुप्रसिद्ध जो नारंगियाँ हैं वह सारी की सारी नारंगियाँ मेरे पास है। इसीलिए अगर तुम मेरी नारंगी खाओगे तो खुश होगे, अगर मेरी नारंगी नहीं खाओगे तो तुम हाथ मल के रह जाओगे, यानी अभी ले लो वरना फिर तुमको खाने को मिलेगी नहीं है, क्योंकि इतनी प्रसिद्ध नारंगियाँ हैं कि उसको अभी मैं बेच दूंगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके मेरी नारंगी तुम खरीद लो। उसके बाद देखिए हलवाई आता है और वह क्या कहता है कि जलेबियाँ गर्मा गर्म, लड्डू, गुलाब जामुन, बूंदी, ये सारे समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, सारे प्रकार के उसके पास मिठाइयाँ हैं। और देखिए मोयनदार कचौड़ी, कच्चा का हलवा, नरम चबा का घी में गरक। अब देखिए कि वह मोयनदार कचौड़ी और इन प्रकार के वह बखान करता है कि हलवा कैसा है तो नरम चबा का है और कैसा बनाया है कि घी में गरक, यानी पूरे का पूरा जो हलवा है मैंने घी में बनाया, फिर चीनी में तरह यानी एकदम मीठा है, मैंने अच्छी वाली चाशनी से चबाकर चीनी में मिलाकर इसको बनाया है। लेर भूर का लड्डू, जो खाए सो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है ना। तो देखिए जो खाएगा वो भी पछताएगा
क्योंकि एक बार खाएगा, बखान तो इतने सारे किए हैं कि घी में गरक है, चीनी में तरातर है, चाशनी में चबाचब है, मगर जब खाएंगे तब ही उसकी वास्तविकता उसके सामने आएगी। तो इस प्रकार देखिए, वह कहता है कि जो खाएगा वह भी पछताएगा और जो नहीं खाएगा वो भी। एक कहावत है ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो वह कहता है कि न खाकर पछताने से अच्छा है कि एक बार आप मेरी यह मिठाइयाँ खाओ, तो आपको पता चलेगा कि मेरी मिठाइयाँ कैसी है। रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ठीक है। इस प्रकार वह अपने मिठाई का बखान कहता है और कहता है कि जैसे विल्सन मंदिर में, कलकत्ते के विल्सन मंदिर में है, वैसे ही हम सब अंधेर नगरी में, कलकत्ते के विल्सन मंदिर में जिस प्रकार लोगों को वहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, या जो हलवाई है जो अच्छी तरह के पकवान बनाते हैं, उसी प्रकार जैसे वह कलकत्ते में प्रसिद्ध है, वैसे ही हम भी अंधेर नगरी में, मैं जो हूँ हलवाई हूँ, वह सुप्रसिद्ध हूँ। इसलिए वह कहते हैं कि सब सामान कैसा है, ताज़ा, खाजा ले खाजा, टके शेर खाजा। तो इस प्रकार यह जितने भी साधन संपन्न है वह सारे के सारे अच्छे प्रकार से, और हर एक चीज़ देखिए यहाँ पर भी कैसे है, तो टके शेर, यानी इतनी सारी मिठाइयाँ है, वह टके शेर यानी आधा किलो है जो आपको 1 टके में मिल सकते। तो इस प्रकार यहाँ पर हलवाई अपने सामान का बखान करता हुआ नज़र आता है। उसके बाद देखिए आता है कुंजलिन का पात्र। वह क्या कहती है कि भाई मेथी, पालक, बथुआ, करेमू, नोनिया, कुलखा, इन प्रकार की सारी सब्जी जो है वह मेरे पास है, और बैंगन है ना, आलू, नेनुआ, सूरन, राम तोरई, मुरई, यह विभिन्न प्रकार की जो है सब्जियां वह बेच रही है के लिए। आलू, मिर्चा, लहसुन, प्याज, टिकोरा, इस प्रकार की सारी जो सब्जियां हैं मेरे पास है। कि वह भी देखिए कहते जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सिर बाजी। तो यानी कि यह सब जो है वह सब कैसे, तो टके शेर बेच रही हूँ, और ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। तो यहाँ पर देखिए कि हिंदुस्तान में जो फूट डालो और लोगों में बैर कराकर राज करो, जो अंग्रेजों का, या उनके आगे भी कई लोग ऐसे आए भारत में जिन्होंने फूट डालो यानी विभाजन करो और उनमें द्वेष भाव पैदा करो और राज करो, जो हिंदुस्तान पे कई हजार वर्षों से चला रहा है, उनके ऊपर व्यंग्य यहाँ पर कुंजलिन करती है कि ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। तो इस प्रकार यह सब कैसे है, तो टके शेर। उसके बाद देखिए मुगल आता है। मुगल क्या बेच रहा है कि बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बिहिदाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, यह जितने भी हमारे मेवे है वह सारे मेवे वह बेच रहा है। और वह कैसा है कि हमारा मुल्क जो है वह कहाँ से आया है, तो वह अफ़गानिस्तान से आया है। तो वह कहता है कि ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का दांत भी खट्टे कर दिए, नाहक का रुपया खराब किया, बेवकूफ़ बनाया। तो इस प्रकार देखिए कि वह कहता है कि अगर तुम मेरे मेवे खाओगे तो तुम्हारे में ताकत आ जाएगी, तो तुम कितना भी खतरनाक सामने आदमी हो उसके भी दांत खट्टे कर सकते हो, यानी उनको भी हरा सकते हो। तो इसीलिए कि हमने अंग्रेज़ों को हराया है, तो यानी अंग्रेज हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए आप मेरे यह सारे मेवे खाओगे तो आप में ताकत आ जाएगी। उसके बाद देखिए व्यंग्य कहता है हिंदुस्तान का आदमी लक यानी कि दुबला पतला है, और हमारे वहाँ का आदमी कैसा है, बबुक यानी बबुक यानी हट्टा कट्टा है। तो अगर आपको हट्टा कट्टा बनना है, अगर आपको शक्तिवान बनना है, अगर आपको लोगों को हराना है, उनके दांत खट्टे करने हैं, तो आप मेरे मेवे खाओ तो आप में वह ताकत आ जाएगी। तो इस प्रकार वह अपने
मेवों का बखान करता है। उसके बाद देखिए जिसका ज़्यादा वर्णन है वह है पाचक वाला। देखिए वह अपना पाचक जो है वह हम कहते हैं ना हाजमोला, जो खाना पचाने का काम करती है, जो औषधियाँ या जो चीज़ें, उन चीज़ों को वह बेचता नज़र आ रहा है। देखिए वो क्या कह रहा है, चूरन अम्ले खाते हैं, फिर अमल बेत है यानी अच्छा है, जिसको कृष्ण भगवान भी खाते हैं। और मेरा पाचक कैसा है, पाचलोना है, जिसको खाता श्याम चालोना, है ना। चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बार की, यह जो मैंने चूरन बनाया है वह कैसा है, खट्टा मीठा है। और इसीलिए जो एक बार मेरा चूरन खाएगा वह और कहीं मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। कि अगर आपने एक बार मेरा चूरन खाया तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप और कहीं भी चूरन खरीदने जाओगे नहीं। उसके बाद देखिए कि वह जो हमारा शासन था, तब अंग्रेजों का शासन था, तो देखिए उसके ऊपर व्यंग्य करते हुए कहता है, हिंदू चूरन इसका नाम, विलायतन पूरन इसका काम। कि यहाँ पर देखिए कि वह अंग्रेज जो लोग थे वह क्या करते हैं कि जो है हमारा जो सारा धन है वह विलायत में ले जाते हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान का जो धन है वह विलायत में चला जाता है। तो इसलिए देखिए कि चूरन जब हिंद से आया इसका धन बल सभी घटाया। तो यानी कि इसीलिए कि मेरा चूरन जो है अंग्रेज खाते हैं और वह सारा कुछ सामान पचा जाते हैं, और इसीलिए वह पचा कर क्या करते हैं, तो अपने देश ले जाते हैं। इस प्रकार देखिए वह कहता है कि चूरन ऐसा हट्टा कट्टा कीना दांत सभी का खट्टा। कि यानी कि अगर मेरे चूरन खाओगे तो आपका हाजमा ठीक होगा, तो आप किसी से युद्ध कर सकोगे। चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएगी सब रंडी। तो इस प्रकार देखिए कि उसको चूरन को हर कोई खाता। आगे देखिए घासीराम जैसे कहता है कि मेरा चना हर कोई खाता है, इसलिए इस प्रकार यह चूरन वाला भी कहता है कि चूरन अमले सब जो खाते दुनी रिश्वत तुरंत पचा दे। कि अगर मेरा चूरन खाओगे तो आप कोई भी रिश्वत हो उसको पचा सकते हो। चूरन खाते नाटक वाले इसकी नकल पचा कर लाते। तो यानी यह जो नाटक वाले हैं वह भी मेरा चूरन खाते हैं। फिर महाजन भी मेरा चूरन खाते हैं और वह सारा जो जमा है वह हजम कर जाते हैं। तो इस प्रकार नाटक वाले जो है, महाजन जो है, अंग्रेज जो है, किस प्रकार हमारे देश को लूट रहे हैं और लूट का माल पचा रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया है। देखिए चूरन खाते लाला लोग जिसकी अकिरण अजीर्ण रोग। तो यानी कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर आप मेरा चूरन खाओगे तो हर एक चीज़ को पचा पाओगे। चूरन खाते एडिटर जात जिसके पेट में पचे नहीं बात। तो मेरा चूरन एडिटर भी खाते हैं। फिर चूरन साहब लोग जो खाते सारा हिंद हजम कर जाते। तो यानी जितने भी अधिकारी लोग हैं वह मेरा चूरन खाते हैं और पूरे हिंद को हजम करते जाते। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। तो मेरा चूरन पुलिस वाले खाते हैं तो वह सारा कानून हजम कर जाते। यानी कि यह जो पुलिस वाले हैं वह किस प्रकार मेरा चूरन खाकर किस प्रकार पूरे कानून को हजम करते जाते हैं, यह बात यहाँ पर वह बताना चाहते हैं। ले चूरन ढेर टका बेचा टके से। तो यहाँ पर देखिए चूरन का जो पूरा ढेर है वह कितने, तो टके शेर में बेच रहा है। तो इस प्रकार देखिए कि वह कहता है नाटक वाला, एडिटर, अंग्रेज, फिर बनिए, हर कोई मेरा चूरन खाता है और पैसों को पचाता जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो है विक्रेता है वह कौन है, मछली वाली। मछली ले मछली मछरिया टके के बिकाए। इसके कहते कि अगर आपको लाख रुपए का जोबन पहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी मछली खानी पड़ेगी। आप मछली खाओगे तो आप सदा युवान रहोगे, यानी आपको जोबन मिलेगा। और जिस प्रकार
जाल में मछली फंसती है, इस प्रकार आप मेरी मछली खाओगे तो आप भी लोगों को अपने जाल में फंसा पाओगे। और बिना पानी मछली सो बिहाय मिले बिना अकुलाए, और आप उनको ऐसे प्रेम जाल में फंसा सकोगे कि जैसे बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, वह आपके बिना भी नहीं रह सकती। वह शक्ति कब आएगी? जब आप मेरे द्वारा बेची हुई मछली खाओगे। तो इस प्रकार वह आप जिन मछली का बखान करती हुई नजर आती। वह भी कहती है कि भाई मैं जो मछली बेच रही हूँ वो कैसे, तो टके शेर बेच रहा हूँ। उसके बाद अगला जो है सबसे ज़्यादा व्यंग्य अगर भारतेंदु जी ने किया है तो वह है जात वाला ब्राह्मण। तो यहाँ पर देखिए कि जात ले जात टके शेर जात, तो वहाँ पर देखिए वह क्या कर रहा है, जात बेच रहा है। वह भी कैसे, टके शेर क्या करता है कि टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते आप जैसा कहो वैसी व्यवस्था पा सकता है। टके के वास्ते झूठ को सच, और टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिश्चियन, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही भी देते। उस समय देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर विश्वास पात्र अगर गवाही मानी जाती थी तो वह ब्राह्मण की, मगर वहाँ पर भी देखिए कि धन के लालच में ब्राह्मण झूठी गवाही देते हैं। वह बात यहाँ पर स्पष्ट की है। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को पितामह बताया कि अगर आप धन दोगे तो आपको सारे पापों से मुक्ति मिलेगी, और टके के नास्ते टका अगर मिले, धन मिले तो वह झूठे को भी पितामह बना देता है। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से, यानी कि लुटाए दिया अनमोल माल ले टके से। तो इस प्रकार देखिए कि यहाँ पर जो है जो ब्राह्मण है वह धर्म के नाम का धंधा वह किस लिए, तो पैसे लेकर कर रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जात वाले ब्राह्मण के द्वारा जो तत्कालीन जो लालची या धन लोभी ब्राह्मण थे उनके ऊपर वह व्यंग्य करते नजर आते हैं। उसके बाद देखिए बनिया आता है कि आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके से। तो वहाँ पर यह जो सारे लोग हैं इन लोगों के बीच यह जो है गोवर्धन दास वह जाता है। तो वह कहता है कि भाई बाबा जी चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वाले की आवाज़ सुनकर आनंद होता है। गोवर्धन दास कहता है क्या भाई बनिए, आटा कितने से, तो टके शेर, चावल टके शेर, चीनी टके शेर। तो इस प्रकार देखिए कि फिर कहता है घी तो टके शेर, सब टके शेर। सचमुच बनिया, हाँ महाराज क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन कुंजलिन के पास क्यों माजी माई बाजी क्या भाव, बाबा जी टके शेर निनुआ मुनई धनिया। तो इस प्रकार देखिए कि गोवर्धन दास है बनिए के पास जाता है, कुंजलिन के पास, अलग अलग लोगों के पास जाता है और सबके मोल भाव करता है। तो वह कहता है वाह बाजी टके शेर, वाह वाह बड़ा आनंद के, यहाँ तो सभी टके शेर। हलवाई के पास जाकर क्या भाई हलवाई मिठाई कितने से, तो वो कहता है बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाम जामुन सब टके से। तो वह कहता है वाह वाह क्या बात, तो मस्करी तो नहीं करते। तो वो कहता है नहीं नहीं भाई हम मस्करी क्यों करेंगे। यह तो हलवाई कहता है कि भाई यह तो इस नगरी की चाल है, यहाँ सब टके शेर चीज़ बेचती है। गोवर्धन दास कहता है तो बच्चा इस नगरी का नाम क्या है, तो हलवाई कहता है अंधेर नगरी। और गोवर्धन और राजा का नाम क्या है कि चौपट राजा। तो फिर गाता है वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। यह गाता है और आनंदित होता है और अपने बगल बजाता है। तो हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद छक्क पूर्वक खाएंगे और वहाँ पर पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर यानी दूसरा जो दृश्य है वहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे दृश्य में अलग अलग रोज लोग जो है अपना सामान बेच रहे हैं और इस प्रकार देखिए अलग अलग
जातियों के अलग अलग धर्म के अलग अलग व्यवसाय के लोगों के द्वारा वह नगरी किस प्रकार की है, वह गोवर्धन दास के दृष्टि से बाजार का दृश्य हमारे सामने लाकर लेखक ने पूरे का पूरा दृष्टिकोण या पूरे का पूरे बाजार को हमारे सामने रख दिया है। तो इस प्रकार यह जो है जो पूरा नाटक है अंधेर नगरी, उसमें जो दूसरा दृश्य और जो चौथा दृश्य है वह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अंधेर नगरी कैसी है और उसका चलन कैसा है कि सब कैसे टके शेर, यानी हर एक चीज़ का मोल भाव एक समान है, कोई ज़्यादा महंगी या सस्ती नहीं है, हर कोई चीज़ कैसी है तो टके शेर है। तो इस प्रकार पूरे नाटक में इस प्रकार जो अंधेर नगरी किस प्रकार की है तो उसका वर्णन हमें इस दूसरे दृश्य के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने रखा है। तो यहाँ पर दूसरे दृश्य की कथा वस्तु समाप्त होती है।